सरदार, समझ ना एक दिल्ली से गजनी क्या सिर्फ खाने और सोने के लिए आए हैं? शरीफ बादशाह ये हमें लेने आए। इनका इरादा है कि हम सब मिलकर दिल्ली सरकार पर हमला करें। क्या करा? तो अब सरदार दिल्ली के सुल्तान बनना चाहते हैं? सल्तनत से बगावत करेंगे? बगावत नहीं, सारा मसला ख्वाहिशों का है। जी। कब तक हम सल्तनत की खिदमत करते रहे? कब तक? हाँ, अब हम तो सल्तनत का तख्त चाहते हैं। कौन है ये गुस्ताख? दीजिए, क्या कर लिया? अच्छा, आप ही ने तो कहा था ना। हाँ, याद आया। शहजादी महबूब निकली। महबूब बेटे। जी अब्बूजान। देखो हमने तुम्हारे लिए तोहफे में क्या मंगवाया है। हमारी जान आप पर कुर्बान अब्बूजान। हमारी भी। तुमने हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरी की है, इसके एवज में हम तुम्हें इनाम देना चाहेंगे। क्या चाहिए? बोलो। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाली। अब हमें आपकी जान चाहिए। आपकी शहजादी महबूबा से हमारा निकाह। बड़ा शातिर है, एक नायाब चीज देकर दूसरी मांग रहा है। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? अलाउद्दीन। मेहरुनिसा बिन्ते जलालुद्दीन खिलजी, क्या तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी के साथ निकाह कबूल है? उस रात अलाउद्दीन का वहशीपन देख दोनों कांप उठे थे। धरती पर मेहरुनिसा और आसमान में चांद। हर नायाब चीज पर हक रखने वाला अलाउद्दीन बेखबर था कि वहां से हजारों मील दूर समंदर के उस पार इस दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरती थी, सिंघल की राजकुमारी। वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपो रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। हिंदू कमल दिवाकर, रघुकुल सूरज, मेवाड़ प्रभाकर, महारावण रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मोती मिल गए तो अब वापस मेवाड़ चले जाओगे? हमारे जाने का वक्त आ गया। कैसे जाओगे?
हमारे साथ मेवाड़ चलेंगी पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर। बोलो महारानी पद्मावती की, महाराणा रतन सिंह की, महारानी पद्मावती की। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था, लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नज़र हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन। उनके मुकाबले हमारी फौज आती भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। मंगोल जैसे ताकतवर दुश्मन पर फतेह हासिल कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का दिल जीत लिया था, और दूसरी ओर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ को अपना बना लिया था। पधार रहे हैं। सब मिलकर नई दुल्हन को सजा रहे हैं। राजगुरु शिवानंद ने आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पद्मावती, आपने मेवाड़ के मार्गदर्शक और हमारे राजगुरु आचार्य राघवचंद्र जी हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देते हैं। हमारी राजनीति में इन्हीं की देन है। अलौकिक सौंदर्य है आपका। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है। तो छोटी रानी साहब के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? संभलिए रानी साहब, आपकी परीक्षा हो रही है। बताइए, रूप या गुण? गुण और रूप वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में: अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। और सबसे बड़ी भेंट आशीर्वाद। किस्मत देखिए हमारी, कहते सिंगल मोती आबाद हो गए। हमारी भी किस्मत देखिए, हिरण का शिकार करने गए थे और शेर कर पड़े। एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे
रात में सिपाही भेज के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है तुम? एक अपराधी को सजा देनी है राजकुमार। बस इतनी सी बात है। ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। अपराध संगीन है, निर्णय तो आज रात को ही हो। कौन है अपराधी? आप। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा मेवाड़ खाता है वो अपराधी। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। ये घाव हमारी कटार का है और प्रमाण आपका खून खुद तेरा है। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको कुछ समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा सांप। अगर हम चाहें तो इसी वक्त आपका सर कुचल सकते हैं, पर हम हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शराब सिखा देगा। सुभान अल्लाह, लाजवाब है तुम्हारा हुस्न, जिसने इन लोहे की जंजीरों को भी कीमती बना दिया। फिक्र मत करो, तुम हमारे हरम में बहुत खुश रहोगी जीताए। गुलाम हो तुम, सुल्तान नहीं। देवगिरी की राजकुमारी को तुम क्या खुश रखोगे? सरदार, आपका मंसूबा कामयाब हुआ। आप चाहते थे कि सुल्तान हिंद कारा आए और वो आ गए। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। यकीनन बुलंद रहे। ये अलाउद्दीन सुल्तान हिंद का इस्तेमाल करता है। खुशबाश खुशबाश। खुशी भी हुई और हैरत भी। आप गैर इत्तला के अचानक कारण कैसे? यही सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। देवगिरी लूट के सीधे दिल्ली आने के बजाय तुम यहाँ कारा में कैसे? तो क्या सुल्तान हिंद को अब हम पर एतबार नहीं रहा? ये सारा खजाना देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं। ये पत्थर नायाब, ये तोहफा हमने खुद लिया। हम भी तुम्हारे लिए बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। ये गुलाम खास तौर से तुम्हारे लिए खरीदा गया है। लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है। नाम क्या है? मलिक गफूर हुजूर। तुम्हारा नहीं, इंद्र का। जन्नतुल फिरदौस। क्या कर सकते हो? सब कुछ। आप कहें तो जान भी दे सकता हूँ। ले सकते हो? जी। इन दोनों की जान टक्कर की जाने और कुछ ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश। आप भी मायूस मत हो, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार। अच्छा जान, हमारी जान। कौन है बेवक्त आंसू बजा? आप कहीं तो खामोश कर दे। नहीं, नायाब है इसके सुर। बेमिसाल, बेनज़ीर। हम दुनिया की हर नायाब चीज छीन सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा हुनर नहीं छीन सकते। अफसोस। क्या देखें? आपका अतीत सिकंदर दूसरे सिकंदर बनेंगे आप। पर यह तभी संभव है जब वो आपके साथ हुए। हो क्या? वो साक्षात माया है। नायाब है पर उसे पाना उतना ही नामुमकिन। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम वाला। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान, चित्तौड़ के राजा ने आपके पैगाम को ठुकरा दिया है। तो उठाओ फौज और कर दो लाने जाओ। सुबह खुशी, शाम को खुश थी और रात में रबाब और शबाब।
फौज को जोश में रखने के लिए ये आपका अंदाज बहुत खूब है। पद्मावती के तो बहुत करीब है। बिन्ते दिल मिस्रिया में मिस्र की हसीनाओं की तरह यहाँ भी एक मलिका हुस्न का दिल धड़कता है। बिन्ते दिल मिस्रिया में, बिन्ते दिल मिस्रिया में, बिन्ते दिल मिस्रिया में, बिन्ते दिल मिस्रिया में। पेश है कुल्लु शबाब खिदमत आली जनाब, पेश है कुल्लु शबाब खिदमत आली जनाब। आतिश कदादाओं से, आतिश कदादाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। बिन्ते दिल मिस्रिया में, बिन्ते दिल मिस्रिया में। मैं कश लबों पे आने लगी है प्यासी गुर्बतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी है सारी फुरकतें। मैं कश लबों पे आने लगी है प्यासी गुर्बतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी है सारी फुरकतें। कारिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़अतें चाहतों का सिला। हुकुम, होली बधाई। आपने भी गोरा सिंह जी, आपने भी। आप चाहे होली खेलें, हम भी छोटी रानी साहब को उनकी पहली होली की बधाई देकर आते हैं। सच्चाई को अनदेखा ना करे हुकुम, बात चिंता रही है। भूल गए आप गोरा सिंह जी, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। सुल्तान, सुल्तान, भाग गए हैं ये लोग। रंग तो उड़ेंगे ही चित्तौड़ में। आज होली जो है, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपना प्रेम प्रकट और दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगाते हैं। जी हुजूर, तो हम भी जरा खेल लेते हैं दुश्मन के साथ, रंग से या तलवार से। ये मौसम हमारा दुश्मन बन जाए इससे पहले भेज दो किले पर सुलह का सफेद परचम। चित्तौड़ से सुलह, चेहरे से रंग क्यों उड़ गया ब्रह्मचारी? बिल्कुल नहीं, हम आज ही संदेश। तुम नहीं जाओगे, मलिक कफूर जाएगा। आज होली है, कोई हमें भी रंग दो। ये मलिक कफूर है हुकुम, अलाउद्दीन को खास उसकी बेगम ही समझिए। महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद का सलाम। समझ चुके हैं हम, मेवाड़ की मगरूर राजपूतों के ना सर झुकते हैं ना तलवारें। हम आपके बुलंद हौसले की दाद देते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। चित्तौड़ के गढ़ में आपका स्वागत है सुल्तान। महारावल रतन सिंह, क्षमा करें, हम मेवाड़ के सेनापति हैं, गोरा सिंह। क्या बात? माफ कीजिएगा रावल साहब को देखकर दिल खुशी से लबरेज हुए। जिनको
मिलने के इंतजार में महीनों से तप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो गए। और अब जो आप आ ही गए हैं तो बताइए आपका स्वागत कैसे है? एक अजीज दोस्त की तरह। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी। और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपने। यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है। तुम जा सकते हो। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले एक दोस्त के नाते सुल्तान हिंद को भी मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी करने का। कल इंतजार रहे। सुल्तान। खुशामदीद हमारे अजीज। आंधी उठी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं रुकती। बेशक, आइए, तशरीफ रखिए। यहाँ जी तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी। आपके उसूल। गलती की हमने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। अन्नदाता हुकुम। हुकुम। गोरा सिंह, हुकुम को ढूंढ रहे हो? आंधी उड़ा के ले गई दिल्ली। देश निकाला हो गया उनका। तो तू है जिसने अलाउद्दीन को चित्तौड़ का रास्ता दिखाया। एक खरोंच भी आई तो जान जाएगी तुम्हारे हुक्म की। एक संदेशा है रानी पद्मावती के लिए। अपने हुक्म की सलामती चाहती हैं तो वहां आ जाएं। आपने हमें बुलाया? बड़ी रानी साहब, आपने हमें बुलाया? हमें 2 क्षण रो तो लेने दीजिए। ना आप राजगुरु को देश निकाला देती, ना अलाउद्दीन से जा मिलते, और ना सूर्यवंशी चित्तौड़ पर यह ग्रहण लगता। दान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। हम वहां जाएंगे। या क्या कह रही है रानी साहब? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे बढ़ो जी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए जहाँ कोई मर्द मौजूद ना हो। मंजूर। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी। उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर। और आखिरी शर्त, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। क्या चाहती हैं रानी पद्मावती? लिखा है, जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। ये तो अन्याय है सुल्तान।
मत भूलिए मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं। मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। सल्तनत को हासिल करने के लिए अपनी जशोजन का कत्ल किया और हमने अपनी जशोजन का बगदाद खान बनेगा सुल्तान हिंद। चित्तौड़ की रानी से कह दीजिए कि मलिकाए हिंद मेहरुनिसा उनके इस्तिकबाल के लिए हाजिर है। उनकी रानियां ऐसी खूबसूरती का फरिश्तों का भी मान बताते हैं। सुल्तान तो सिर्फ इंसान है और गुनहगार। बुरी खबर सुल्तान, मलिका जहां ने हमें नाकाम कर दिया। हम रतन सिंह और रानी पद्मावती को रोक नहीं पाए। हमारी हथेली में मोहब्बत की लकीर है या नहीं? बना सकते हो सुल्तान, अब ये क्या कहे? मलिका कहाँ या गद्दार? मलिक जी हुजूर, इससे पहले कि हमारा कहर से जीते जी दफन कर दे, ले जाओ इसे कैदखाने में। जैसा आप कहें। देख लो छोटी रानी साहब, जिस बात का डर था हमें वही हुआ। अलाउद्दीन वापस आ गए हुए दिल्ली से और इस बार दुगनी सेना लेकर। हमारे जाने का वक्त आ गया है। हुजूर, अब ये अकेला किस इरादे से आ रहा है? सुल्तान से जंग करने और क्या? आप कहे तो हम जाए? नहीं, लोहे को लोहा ही काटता है।
हमारे वीर अमर होगा तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्राणियां लड़ेंगी। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को साथ में और साथ मिलकर जौहर करेंगे, और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब, हुकुम। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है, और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है।